ईशान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है शत्रु दल परास्त करने की शक्ति की इंद्र से याचना। अब संबंधित प्रथम मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आजात्पिन्द्रो वस उपन इह स्तुतः सधमादस्तु शोराः वावृधानस्तविषेर्यस्य पूर्वेर्द्योर्नक्षत्रमभिभूति पुष्यात्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के बल की प्रशंसा और स्वयं में बलवर्धन की प्रार्थना का कथन है। तो इंद्र के विषय में हम सब जानते ही हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की संचालिका नियंत्रण करने वाली प्रमुख शक्ति को इंद्र कहा गया है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इस सृष्टि संचालक को परब्रह्म परमात्मा कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति से संयुक्त उस परम शक्ति का जो नामकरण किया वह इंद्र है। बाद में वह विभिन्न नामों में राम कृष्ण आदि और अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से संबोधित हुआ, लेकिन शक्ति वही है। और अन्य जो देवगण हैं वो उसके सहायक हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसकी सहायता करते हैं। वो असहाय नहीं है, लेकिन यह नियम होता है कि भिन्न भिन्न शक्तियाँ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दी जाए। जैसे हम शासन व्यवस्था में देखते हैं, शक्ति तो एक में केंद्रित होती है, सम्राट में, प्रधानमंत्री में या अन्य किसी में, लेकिन विभागों का वितरण कर दिया जाता है ताकि व्यवस्था अच्छी तरह से चले और संबंधित जो विभाग के अध्यक्ष या नियंता मिनिस्टर या जो कुछ कहे उनको होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनकी भी प्रार्थना की जाती है। तो इसलिए अनेक देव हमारे इस सृष्टि संचालन में माने गए हैं। पवन हैं, जल हैं, मेघ हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं। ये सब मिल करके इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसलिए बहुदेववाद जो है वह जो है अनुचित नहीं है। कुछ धर्मों में एक ईश्वरवाद है, उसमें एक ही ईश्वर मानते हैं और उसी के आगे सिर झुकाते हैं। मेरे विचार से वो उतना सटीक नहीं है, क्योंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण सर्वत्र देखा जाता है और उस शक्ति के विकेंद्रीकरण के लाभ भी हैं। तो उनको यथा समय हम बताते रहते हैं, आप सब भी जानते होंगे और बताते चलेंगे। तो वैदिक धर्म की श्रेष्ठता भी इसी में है कि विकेंद्रीकरण में जब हम पवन को, अग्नि को, जल को देवता मान लेते हैं, नदियों को देवता मान लेते हैं, तो प्रदूषण से बचते हैं, क्योंकि हम अपने मंदिर को, मस्जिद को या गुरुद्वारे को किसी प्रकार से अपवित्र नहीं रख सकते हैं। उनमें भावना है, लेकिन आज के धर्म में तो यथार्थ उतना नहीं है जितना कि आस्था है। और वैदिक धर्म में पहले तो आस्था और यथार्थ दोनों था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जो आस्था थी वो हटती गई
आस्था अन्य अवतारों में, देवों में, मूर्तियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सीमित हो गई, कहे कायदेसी हो गई। यथार्थ नग्न रह गया, इसलिए तमाम अनर्थ हो रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भांति भांति के प्रदूषण से संसार संत्रस्त है। प्रकृति रुष्ट सी होती दिख पड़ रही है। तो यदि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो जाए और वैदिक देवताओं में जो कि यथार्थ हैं, देखने में अग्नि है, पवन है, जल है, सब यथार्थ हैं, वायु हैं, ये तो यथार्थ देवता हैं। इनके बिना तो किसी भी धर्म, कोई भी धर्मावलंबी हो नहीं चल सकता है। तो यथार्थ तो इनमें है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जितने भी पूजा स्थल न रह जाएं तो दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो वैदिक देवता है, जल न रह जाए, पवन न रह जाए, सूरज न रह जाए, चंद्र न रह जाए, पृथ्वी न रह जाए, तो कैसे दुनिया चलेगी? तो इसलिए यथार्थ देवता है। बस कमी है आस्था की। आस्था आनी चाहिए। आस्था कब आएगी? जबकि हम उस धर्म का साधारणीकरण करेंगे, यानी सब लोग उसको मानने लगेंगे। इसी क्रम में हम लोग जो हैं वो वेदार्थ को सरल और अधिक उपयोगी और मानव के निकट कल्याणकारी धर्म के रूप में, जो उसका मूल स्वरूप है, उसको चित्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जो श्रोतागण हैं या अन्य महापुरुष हैं, महाशय हैं, प्रेमी हैं, वे सब इस बात को ध्यान करके कि हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, वे अधिक प्रयत्न करें और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हो, क्योंकि वह मूल धर्म है और वैज्ञानिक धर्म है, सटीक धर्म है। तो अब हम मूल मंत्र की ओर आते हैं। इंद्र, जैसे कि कहा गया है, वह सभी देवताओं के ऊपर का देवता है, यानी परब्रह्म परमात्मा या नियामक है। प्रथम नाम उस परम शक्ति का इंद्र दिया गया है। तो इंद्र शक्ति स्वरूप है और किसी भी कार्य के सिद्ध के लिए शक्ति की परम आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के शिव शव हो जाता है। शक्ति नहीं रहती तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो शक्ति ही सब कुछ है। तो शक्ति की याचना करनी चाहिए। और शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्तिमान से मिलती है। इंद्र सर्वशक्तिमान है, इसलिए उससे शक्ति की कामना की गई है। पहले उसकी शक्ति को बताया गया है कि वह परम शक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, परम तेजस्वी है, परम शक्तिशाली है। उससे बल की कांक्षा की जाती है ताकि व्यक्ति स्वयं संरक्षण अपना कर सके। तो इसी भाव को भिन्न भिन्न रूपों में मंत्रों में कहा गया है। हम इस मूल भावना से उत्प्रेरित होकर के उस भावभूमि पर अर्थ को उतारेंगे, तब कठिनता नहीं रह जाएगी और स्वतः समझ में आने लगेगा कि वैदिक धर्म बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और बड़ा ही उच्च कोटि का धर्म है। तो अब है कि इंद्रा की दिशा हस्ती। इंद्र का स्वरूप क्या है? वो कैसा है? देवहना, वह द्विलोक के समान तेजस्वी है। द्विलोक वह लोक है जहाँ की सूर्य जैसे परम तेजस्वी नक्षत्रों का निवास रहता है। द्विलोक को दिव्य लोक, स्वर्गलोक भी कहा जा सकता है। तो वह इंद्र जो है द्विलोक के सदृश तेजस्वी है और यस्य तपसी, जिस इंद्र की तपसी माने बल, ताब शब्द आज भी चलता है, तो ही ताब तपसी सब एक ही है। यस्य तपसी, जिस इंद्र का बल पराक्रम पौरुष, पूर्वी माने अपूर्व है, अत्यधिक है, अनंत है। एतादृशः इंद्र, ऐसा इंद्र अवश्य न उप आयातु,
न अवसे हम सबके संरक्षण के लिए, अवमान्य रक्षण अवसे प्रयोजन चतुर्थी है, न अवसे हम सबके संरक्षण के लिए आयातु उपस्थित हो आने की कृपा करे। अस्तुतः और हमारे इस यज्ञ स्थल पर कर्म भूमि में आकर के वह अस्तुतः माने प्रशंसित हो, प्रार्थनाएं सुने। यह सधमात अस्तु और इस यज्ञ में हमारी स्तुतियों के श्रवण से आनंद प्राप्त करे। अभिभूत क्षत्रम पुष्यात, और हमारे लिए क्या करे कि हमें वह बल दे, बल जो कि क्षत्र माने बल, क्षतात त्रायते क्षत्र, तो जो क्षति होने से नष्ट होने से रक्षा कर सके वो तो बल ही है। बल की अनंत कोटियां होती हैं, केवल शारीरिक बल ही नहीं है। बल बुद्धि जस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम, तो बुद्धि बल सबसे बड़ा है। धन बल है, पद बल है, बाहुबल है, बल की अनंत कोटियां हैं, तो वे सब क्षत्र कही गई हैं, बल कही गई हैं। और जिसके पास कुछ नहीं रहता वो अकिंचन रहता है। न किंचन अस्ति इति अकिंचन, तो ऋषि अकिंचन बनना नहीं पसंद करता है। वो कहता है कि हम सर्वशक्तिमान हों, सभी प्रकार के बलों से युक्त हों, बाहुबल से, बुद्धि बल से, विवेक बल से, आचरण बल से, स्वास्थ्य बल से, जितनी बल की कोटियां हैं उन सब से हम चरित्र बल से संपन्न हों। अकिंचन हमारी वैदिक भावना नहीं है। बाद में अकिंचन माने जिसके पास कुछ न हो, वो मध्य युग में आई, क्योंकि धन के लिए या अधिकार के लिए, पद के लिए लोग मर मिटते हैं, बड़ी लालच होती है उसकी। तो जब विदेशी शासन आ गया तो लोग धन बल प्राप्त करने के लिए, पद बल प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण करने लगे, मुसलमान होने लगे या क्रिश्चियन होने लगे। तो वहां पर धर्म के संरक्षण के लिए, यानी एक कल्चर, एक संस्कृति बनी रहे, भारतीयता या वेद पुराण उपनिषद पर आधारित सनातन संस्कृति जो संसार की सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् की भावना है, वो संस्कृति नष्ट न हो। और अपने इसी कारण से किसी एक शायर ने कहा है कि उनान मिश्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारी पुरानी सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता आई और चली गई, लेकिन अभी यह सभ्यता नहीं जा सकी सनातन की, क्योंकि इसमें कुछ बात है। और कुछ बात क्या है? वो एक तो समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। यह नहीं कि आज से जो पहले कह दिया गया उसी पर रहेंगे, सोचे कि विचारे नहीं। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी आई, पहले नहीं थी पर्दा प्रथा, ये तो स्पष्ट है। पहले स्वयंवर होता था, पृथ्वी ये जयचंद्र की कन्या संयोगिता का स्वयंवर हुआ था, तो अगर मुंह ढके रहती और वह पिता या भाई के हाथ में होती तो फिर स्वयंवर कहाँ होता। तो पृथ्वीराज के युग तक, यानी राजपूत युग तक पर्दा नहीं, प्रथा नहीं थी। बाद में जब यह मध्यम युग आया तो पर्दा प्रथा आई। दो कारणों से आई। एक तो यह कि यदि स्त्री ढकी नहीं रहेगी तो विदेशी आक्रांता जो कि सशक्त है वो घर में घुसकर बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे, कोई कुछ कर नहीं सकेगा, कोई मुकदमा नहीं दायर, कोई आह नहीं सुनने वाला। तो भाई अपने कवच धारण करो, अपने बचाओ। तो इसलिए
पर्दा प्रथा, कुछ लोग देखा देखी करने लगे। जब उनको पद मिल गया, उच्च वो हो गया, तब वो पर्दा, यही बड़े लोग जो शासक होते हैं उनकी भी नकल होती है। तो भाषा में जैसे शब्द उर्दू फारसी के मिलने लगे, वैसे जो है वो कुछ विचारों में भी, लेकिन वो विचार जो प्रायः जो पलटी खाए हैं, वो जो राजपूत कहे जाते हैं, अपने को क्षत्रिय कहते हैं, वही पलटी खाए हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको धन का लोभ था, कंचन का लोभ था और पद का लोभ था, इसलिए वो इस्लाम कबूल किए। कुछ जबरदस्ती भी हुई हैं, लालच भी दी गई है। तो इसीलिए उस युग में अकिंचन बनने की कामना की गई, ताकि धन के लोभ से, पद के लोभ से लोग विचलित न हो और एक संस्कृति न गायब हो जाए, कल्चर नष्ट हो जाए। तो मैंने इसको इस अर्थ में कहा कि ये जो है कि हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तुम दरिद्र बना दो, दुखी बना दो, क्योंकि धन में बड़े विकार हैं। तो ये सब बातें मध्यम युग में संतों में पाई जाती हैं, लेकिन यह युग की देन है, उपज हैं। हमारी वैदिक सभ्यता जो है वह बल की कामना करती है और बल की प्रत्येक कोटियों को लाती है, देवताओं से प्रार्थना करती है कि उनको बलवान बनावें, अकिंचन न रहने दें। तो अंतर समझना चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि मतलब संतुलित धर्म वैदिक धर्म है कि उसमें यह नहीं कहा गया कि बस हम धन इकट्ठा करते जाएं, सब जखीरेबाजी करें ना। उसमें शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर, 100 हाथ से कमाओ तो 1000 हाथ से बांटो। नदी की तरह बनो, नदी में प्रवाह है, जितना जल आता है उतना जल जाता है और जितना जल जाता है उतना जल आता है। लेकिन सरोवर में बात नहीं होती, उसका जल सिमटा रहता है तो उसमें कीड़े भी पड़ने लगते हैं, मच्छर भी पनपने लगते हैं और वो जल सूख भी जाता है, पंकिल हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ धनोपलब्धि की वैदिक संस्कृति जो है वो चाहती है कि हम धन की प्रत्येक कोटियों को प्राप्त करें, लेकिन उसके साथ साथ जखीरेबाजी न करें, उसे लोक हित में लगाएं। तो यह एक जो है वो संतुलित जीवन दर्शन है जिसका प्रतिपादन वेद करता है। तो वही कहा गया है कि हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ हे इंद्र भगवान, और हमारी स्तुतियों को सुनो, हम पर प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के करो कि हमको क्षत्रम, क्षत्रम माने शत्रु को हराने वाला बल दो। तो इसी बल पर इतनी व्याख्या हुई। बल का मतलब केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि और सभी बल हैं, तो वो हमें बल दो। क्षत्र को इसीलिए हमने कहा कि क्षतात किलत आए थे, जो हानि से, नष्ट होने से बचावे वही क्षत्र है, यानी धन। तो धन की कोटियां हमने बताई कई हैं, हम सबको समझना चाहिए, और उस बल के द्वारा हम अभिभूत यानी शत्रुओं को पराभव दे सकें, जो हमारे प्रगति में बाधक हैं उनको पिछाड़ सकें। और कैसे हो सके? पुष्यात यानी सबल हो सके, पुष्ट हो सके। तो आप हमको शत्रुओं का पराभवकारी क्षत्र दो, बल दो, और वो बल दो जो कि हमें पुष्यात, पुष्यात माने पोषण दे सके। पुष्य माने देखिए पोषण होता है भैया, एक नक्षत्र पुष्य होता नहीं। तो वो नक्षत्र जो है बड़ा बड़ी नक्षत्र माना जाता है, और ज्योतिष के हिसाब से जो शिशु या जो जातक उस नक्षत्र में जन्म लेता है वो दरिद्र नहीं रहता है, वो पुष्ट रहता है। उसी को पुख्य भी कहते हैं। इसे जो षष्ठी शाह है उसको कुछ लोग खा भी कहते हैं, कुछ लोग शाह भी कहते हैं, दोनों रूप चलता है। ये तालब ये जो है वो मूर्धन है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। तो इसी को पुख्यात भी कह सकते हैं, पुष्यात भी कह सकते हैं। तो पुख्य शब्द की व्युत्पत्ति हमने बताई कि जो पोषण करे वो पुख्य है,
तो हे इंद्र देवता, हमको पोषणकारी बल दो, धन दो, जिससे कि हम अपने विरोधी प्रगति में बाधक शत्रुओं को पराभूत कर सकें, नष्ट कर सकें, हम स्वयं पुष्ट बने रह सकें। तो इंद्र द्विलोक के समान तेज संपन्न है। ऋषि कह रहा है कि इंद्र द्विलोक के समान तेज संपन्न हैं, इंद्र के अनंत बल हैं, वे हमारी सुरक्षा के लिए हमारे समीप आए। हे इंद्र, हमारे इस कर्मभूमि पर, यज्ञ भूमि पर आकर के आप हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हो जाएं, हमें हर्ष प्रदान करें और शत्रुओं को परास्त करने वाले हमें बल प्रदान करें और हमें पोषण प्रदान करें। पद रूपांतरण है इंद्र द्विलोक सदृश तेजस्वी, इंद्र द्विलोक सदृश तेजस्वी है अनंत बलधारी, आए पास हमारे आकर रक्षा करें, हमारी स्तुतियों से हो प्रसन्न वे हर्ष प्रदान करें, अरियों को करने परास्त वे हम में शक्ति भरें। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है इंद्रोपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्येति हस्तपथ वृष्ट्यानि त्वविद्युम्नस्य त्वमिराधसो नृन् यस्य क्रतुर्विदध्यो न सम्राट् साह्वान्तरुद्रो अभ्यस्ते कृष्टेः। इस दूसरे मंत्र में यह सम्मति दी गई है कि इंद्र की महत्ता को समझा जाए और साथ ही साथ जो उसके सहयोगी देवता मरुद्गण आदि हैं, इंद्र के साथ उनकी भी स्तुति की जाए और उन्हें भी अपने अनुकूल बनाया जाए। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि भो उपासका स्तोता, हे उपासना करने वाले, हे स्तुति करने वाले इंद्र के भक्तों, इंद्र महान है। साहवान, साहवान माने शत्रुओं को परास्त करने वाला है। शत्रु की परिभाषा जैसा हम कहते आए हैं उसको व्यापकता से लेना चाहिए। केवल वही जिससे कोई विवाद हो वही शत्रु नहीं है। शत्रु भीतर बाहर न जाने कितने हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है। तो सभी प्रकार के शत्रुओं से संरक्षण देने वाला इंद्र है और उनको परास्त करने की शक्ति प्रदाता इंद्र है। और वह सम्राट है, वह सबका शासक है। तो ऐसे इंद्र को यस्य क्रतुः, जिसकी शक्ति कृष्टि है, कृष्टि माने प्रजा की रक्षा करती है, और तुविद्युम्नस्य, तुविद्युम्नस्य तु विराधसः, जो कि बहुत तेजस्वी है। तु भी माने अत्यधिक, बहुत अधिक। जुम्न कहते हैं तेज को। जो इंद्र परम तेजस्वी है और तु विराधसः, तु भी माने बहुत अधिक। राधसः माने धन संपन्न है। राध माने होता है धन। जैसे हम कहते आए हैं कि धन वह है, और वह राध इसलिए है कि राधनोति कार्याणि इति राधः, जो कार्यों को सिद्ध करने में सहायक हो वही राध है। राध राधा सब
बने हैं इसी समृद्ध। तो राधा की अगर परिभाषा की जाए तो इसीलिए कि राधा भी उस परम शक्ति परमात्मा की शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए वो कार्याणि राधनोति साधनोति अनेन कारणेन सा राधा इति उच्यते। तो परमात्मा के लिए आया है। यहाँ द्वापरकालीन राधा या कृष्ण की प्रेमिका राधा से कोई संबंध नहीं है। तो वो जो इंद्र हैं वो तुविद्युम्नस्य बहुत अधिक द्युम्न के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। देखिए, द्युम्न माने ऐश्वर्य होता। कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, नाम तो किसी गुण से धरा जाता है, तो द्युम्न कहते हैं ऐश्वर्य को। तो वे तुविद्युम्न यानी अत्यंत ऐश्वर्यत्व भाव से धन संपत्ति आदि से समृद्ध हैं, ये इंद्र का विशेषण है। और तुव्य विराधसः बहुत अधिक धन धान्य से परिपूर्ण हैं। ऐसे इंद्र जो है वह वृषण्यानि बलों के प्रदायक हैं। और नृण माने ऐसे इंद्र को जो कि प्रमुख मरुत आदि देवताओं से घिरे रहते हैं, उन देवताओं के साथ हमारी स्तुतियां सुने। यह अस्तवत और हे स्तोताओ, उनकी इह माने इस यज्ञ स्थल पर, अस्तवत माने स्तुतियां करो। तो इंद्र की विशेषताएं बताई गई हैं। और उनके साथ नृण कहते हैं नेतृत्व करने वाले। तो नेतृत्व करने वाले के माने प्राकृतिक शक्तियों के या इंद्र के सहायता में जो सहायक हैं और जो नेतृत्व करता उच्च कोटि के देव हैं मरुताज, उनकी भी स्तुति करो। तो हे स्तोताओ, तुम इस यज्ञ स्थल पर इंद्र के साथ उनके सहायक मरुताज देवताओं की भी, जो कि नृण है माने नेतृत्व प्रधान हैं, उनकी भी स्तुति करो। तो हे उपासकों, जो इंद्र शत्रु को परास्त करने वाले हैं, उनका समूल विनाश करने वाले हैं, युद्ध कुशल सम्राट के समान हैं, जिस इंद्र की शक्ति मनुष्यों को अनुशासित रखती है। शिष्य जो है और मनुष्य जो हैं वे अनुशासन से अधिक बढ़कर समृद्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो व्यक्ति सृष्टि के अनुशासन को छोड़ करके अतिवादिता की ओर बढ़ता है, प्रकृति उसका नियंत्रण करती है। हम देखते आए हैं कि ऐसे बड़े बड़े तानाशाह प्राचीन काल में राक्षस लोग थे और बाद में रावण आदि हुए, कंस आदि हुए, यह सब शक्ति के अतिरेक में चले गए, अर्थात शक्ति को बढ़ाए अपने त्याग तपस्या से, फिर उससे जो है वो क्या करने लगे, जनता को पीड़ित करने लगे। इसलिए उनका विनाश, वह प्रकृति शक्ति अवतरित हुई राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वह आज भी चल रही है। हिटलर वगैरह आज के युग में उत्पन्न हुए थे, उनका विश्वास था कि हमारे पास एटम बम है, सबसे पहले एटम बम मशीन बनवाया था कि हम चाहें तो नष्ट कर सकते हैं दुनिया को क्षण भर में। लेकिन हम मशान पर हुकूमत नहीं करना चाहते, हम जिंदा संसार पर हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन वो नष्ट हो गया। नेपोलियन भी कुछ इसी प्रकार का था। कहने का मतलब, जो इस प्रकृति की व्यवस्था में अपनी अतिवादिता से एक असंतुलन पैदा करना चाहता है, उस शक्ति को वह परम शक्ति इंद्र विनष्ट करता है। यह कहने का तात्पर्य हुआ। तो वह हम देखें तो आदि युग से आज तक चली आ रही है। इसलिए अतिवादिता से बचना चाहिए। शक्ति हो तो उसको अतिवादिता तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अतिवादिता प्रकृति को पसंद नहीं है। परमात्मा हम कभी प्रकृति कहते हैं, कभी परमात्मा कह देते हैं, उसे कभी नेचर भी कह देते हैं, लेकिन वही जो परम शक्ति है, यहाँ पर इंद्र है,
तो इंद्र को अतिचारिता यानी बहुत अधिक असंतुलित जीवन या असंतुलित स्थिति पसंद नहीं है। इसलिए यह संदेश दिया गया है कि आप उस परम शक्ति से शक्ति याचना करो और उसकी स्तुतियां करो, अतिवादिता की ओर मत गमन करो। तो हे उपासकों, जो इंद्र शत्रु को परास्त करने वाला है, उनका विनाश करने वाला है, युद्ध कुशल है, सम्राट के समान शासक और पालक है, जिस इंद्र की शक्ति मनुष्यों को अनुशासित रखती है, हे याजकों, हे स्तोताओं, अत्यंत तेजस्वी अति संपन्न उस इंद्र की और उस इंद्र के सहयोगी जो मरुत आदि देवगण हैं, उनकी स्तुतियां करो। अपने जीवन को शक्ति और समृद्धि से संपन्न बनाओ, तेजस्वी बनाओ, ऊर्जस्वल बनाओ। पद रूपांतरण है, जो इंद्र शत्रु को कर परास्त उनका विनाश करने वाला, जो इंद्र शत्रु को कर परास्त उनका विनाश करने वाला, जो युद्ध कुशल सम्राट सदृश अनुशासन को रखने वाला, तेजस्वी अति संपन्न तथा जो सहयोगी सुर और अन्य उनकी स्तुति करते जाओ, स्तोताओ बनकर अनन्य। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र और दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रक्षण हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयात्विन्द्रो दिव आपृथिव्यामक्षो समुद्रादुतमापुरेशात् स्वर्णराजवसेनो मरुत्वान् परावतो वासदनाधृतस्य। इस तीसरे मंत्र में इंद्र को यज्ञ में आवाहन करने और रक्षार्थ वहां उपस्थित होने की प्रार्थना है। इंद्र ब्रह्मांड नायक हैं, वे सर्वत्र व्यवस्था और संरक्षण के हेतु आते जाते रहते हैं। इस संदर्भ में उपासक या ऋषि कह रहा है कि जो मेरा यह यज्ञ विशेष है, इसमें आप अवश्य उपस्थित हो। भले आप लोकहित को ध्यान में रख करके ब्रह्मांड में कहीं हो, हमारे निकट हो या दूर हो, लेकिन हमारे इस यज्ञीय महोत्सव में अवश्य उपस्थित रहो। यह अनुरोध है, आग्रह है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी बुलाया जाता है कि आओ श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। तो यह भक्ति भावना है। भक्ति भावना में मनुजत्व और मनुज सुलभ आग्रह का प्रवेश स्वतः होता रहता है। तो जैसे हम आज प्रार्थना करते हैं, वैसे पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। जिस देव विशेष के आगे हम विनत होते हैं, प्रथम उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति क्या है? उसके गुण धर्मों का कथन। उससे फिर संरक्षण मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं और अपने अभीप्सित को चाहते हैं, मन चाहे को चाहते हैं। तो यही सब बातें इन ऋचाओं में भी हैं, मंत्रों में भी हैं, और यही वैशिष्ट निरंतर प्रवाहित होता चला रहा है और चला जाएगा। तो प्रार्थना क्रम में व्यक्ति पहले अपने उपास्य की शक्ति का, गुणों का कथन करता है, फिर अपना निवेदन प्रस्तुत करता है। तो वही तथ्य लगभग सभी मंत्रों में है। इंद्र की शक्ति का और उसके स्वरूप का कथन किया जा रहा है कि यह इंद्र जो है मरुत्वान माने मरुतों के साथ को साथ रखने वाला है। मरुत आप जानते हैं 49 संख्यक हैं, 7 के गण इनके हैं।
तो इंद्र के प्रमुख सहायक हैं। इसको अगर हम आज की भूमिका में लें, स्पष्ट अर्थ करने की चेष्टा करें तो कह सकते हैं कि मरुत में समग्र वायु की कोटियां आ जाती हैं। जितनी गैसेज हैं, जितने प्रकार के पवन के रूप हैं, चाहे वो तूफान का हो, चाहे अंधड़ का हो, चाहे चक्रवात का हो, चाहे मानसूनी रूप हो, चाहे हमारे शरीर में प्राणवायु बनकर रहने वाला स्वरूप हो, वो सब मरुत ही का रूप है। और इंद्र के निकट ही यह रहता है। इंद्र मरुत के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शक्तिमान अपने शक्तियों के साथ ही रहता है। तो इंद्र की प्रधान शक्ति मरुत है। हमारे शरीर में भी इंद्र आत्मा रूप में स्थित हैं और प्राणवायु रूप में मरुत स्थित हैं। तो जब तक मरुत शक्तिशाली रहते हैं, प्राणवायु शक्तिशाली रहती है, तब तक इंद्र प्राण रूप में, आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए प्राणायाम साधक के विषय में कहा गया है, ना तत्र मृत्यु न जरा न शोकम जरा न रोगम प्राप्त से योगाग्नमयम शरीरम। जब प्राणायाम से, योग से शरीर तप्त हो जाता है तो फिर न जरा रह जाती है, बुढ़ापा रह जाता है, न रोग रह जाता है, न मृत्यु रह जाती है। तो और जब प्राण शक्ति मरुत जो है वो निर्बल पड़ जाते हैं शरीर में किन्हीं कारणों से, तो फिर इंद्र वहाँ से उस पुरी को, उस शरीर को छोड़कर जाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो प्राण चले जाते हैं, मरुत चले जाते हैं, तो इंद्र भी उनके साथ साथ निकल जाते हैं। इसलिए मरुत और इंद्र का निकट का सहयोग है। हम इस अपने कायापुर में अगर उस अपने परमात्मा देव को, जो आत्मा रूप में रह रहा है, उसको टिकाऊ रखना चाहते हैं तो प्राण सेवन करें, मरुत सेवन करें। सवेरे टहलते हैं वो भी मरुत का ही सेवन है, वायु सेवन है, लेकिन सही सेवन उसका प्राणायाम में और कुंभक में हो पाता है। जब कुंभक के माध्यम से प्राणवायु जो मरुत का ही एक रूप है उसको देर तक रोका जाता है, तो प्रत्येक कोशिका में मरुदेव प्रवेश कर जाते हैं और जो विकार रहते हैं, जीवन को विनाश करने वाले, उनको वे जला देते हैं। और जीवनी शक्ति और शक्ति जो ऊर्जा रूप में है वो अक्षुण्ण बनी रहती है, असमय में वृद्धावस्था नहीं परेशान कर पाती है। तो ये सब विज्ञान है, वेदों में संकेत किया गया है, उसकी व्याख्याएं भी हुई हैं। योग दर्शन जो है वो कोई वेद से अलग थोड़े है, वो भी वेदों से ही जीवन पाए है। कहीं कहीं हम संकेत करते हैं, कहीं कहीं जब व्यापक रूप से आएगा इन पवन का प्रसंग और प्राण का प्रसंग, इंद्र का प्रसंग, तो हम और व्याख्या विस्तार के साथ करेंगे। तो ये जो इंद्र है वो मरुत्वान है, यानी मरुत इनके निकट के सहयोगी हैं, उनके साथ सदैव रहते हैं। न अवसे, न माने हम सबके, अवसे माने रक्षण के लिए। दिवः पृथिव्याः समुद्रात् पुरीशात्, ये इंद्रदेव चाहे दिवः माने द्विलोक में हो, चाहे पृथिव्या माने पृथ्वी के किसी कोने में हो, चाहे समुद्र देखिए, समुद्र का हम लोग तो पृथ्वी तट से ही जानते हैं कि सागर, महासागर, लेकिन समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है। समुद्र का अर्थ कलश भी हो जाता है, जल भरा कलश। वेद में इसका प्रयोग हुआ है, हम बताते चलते हैं, बताएंगे। तो समुद्र माने उद कहते हैं जल को, और जहाँ सम्यक रूपेण उद विद्यमान, जहाँ भली भांति से जल हो, वह जो है वो समुद्र है। इसीलिए कलश को भी समुद्र ऋग्वेद के मंत्रों में जहाँ तहाँ कहा गया है। और कलश में जो है वरुण का निवास होता है। वरुण देवता जल के जो है संरक्षक देवता हैं और जल में उनका निवास रहता है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है, क्योंकि वरुण वहाँ निवास करते हैं। कलश में भी वरुण का निवास होता है, क्योंकि वहाँ जो कुंभ है या जो घट है वो जल से परिपूर्ण रहता है, उसमें वरुण देव का निवास होता है। और प्रत्येक यज्ञ में वरुण देव की स्थापना होती है कलश के माध्यम से।
तो वही तो समुद्र से मतलब यहाँ पर हुआ, समुद्र को, जल भरे समुद्र महासागर को ले सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, उस अर्थ में लिया गया है सायणादि ने और भाष्यकारों ने उसको समुद्र मतलब अंतरिक्ष, क्योंकि अंतरिक्ष में भी जल है ना, बादल भी तो अंतरिक्ष में रहते हैं और अंतरिक्ष में वैसे भी जल रहता है, तभी तो पहाड़ों की चोटियों में बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ क्या है? जल का एक ठोस रूप है, और जो शीत गिरती है, ओस गिरती है, वो भी अंतरिक्ष से ही तो आकर के है, क्योंकि अंतरिक्ष में जल व्याप्त है, तो इसलिए उसे भी समुद्र कहा गया है। तो यहाँ पर समुद्र अंतरिक्ष के लिए आया है। तो हे इंद्र देवता, तुम चाहे दिवा हमारे द्विलोक में हो, चाहे पृथ्वी में कहीं किसी कोने में हो, अथवा चाहे तुम समुद्र में अंतरिक्ष में हो, और चाहे पुरीशात माने जल में हो। अब थोड़ा पुरीश पर हमें रुकना पड़ेगा। पुरीश जल के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन हम लोग पुरीश को जल अर्थ में नहीं लेते हैं। पुरीश कहते हैं, मलमूत्र को पुरीश कहा जाता है, पुरीशम तत्वान। तो अब जल तो सर्वत्र रहता है, तो जल का जो विकृत रूप है, जो विकार है, वो मलमूत्र के रूप में रहता है। तो आज तो पुरीश नाम दे दिया है। पुरीश अगर जल से कहिए तो लोग उस अर्थ को नहीं समझेंगे। पुरीश का जो अभी शब्दकोश ढूंढिए तो उसमें पुरीश का अर्थ मल होगा, विष्ठा। तो यहाँ पुरीश का अर्थ जो है वह कहा गया है जल को। तो पुरीशात माने जल से, चाहे आप कहीं जल से हो, जल में हो, वहां से भी आप यहाँ आए। तो अब जल इसलिए कहा गया, पुर्याम देहात इष्यते त्यज्यते इति पुरीशः। तो शरीर से जो बाहर निकाला जाए वो पुरीश है। खैर वो तो हो गया, बहरहाल हमने बता दिया कि पुरीश का अर्थ ऋग्वेद में जो है वो जल के लिए हुआ है, मल के रूप में या पेशाबाद के रूप में उसका बाद में प्रयोग चला है। और यह कुछ ऐसी बात होती भी है कि हम जो शब्द सुनने में या बोला जरा जो घृणित द्रव्य होते हैं उनको उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो हर भाषा में है, हमारे लोक में भी है, संस्कृत में भी है। जैसे लोग कहते हैं कि पुल्ला झाड़े, झाड़े माने झाड़ी में लोग जाते थे पहले, आज बाथरूम कह देते हैं उसी को। सीधे टट्टी वगैरह या मलमूत्र आदि त्यागने वाला स्थान नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जो घृणित शब्द होते हैं उनसे बचने की चेष्टा करते हैं। आज भी हम बाथरूम कह देते हैं, इस तरह से कह देते हैं, और इस तरह से तमाम भाषाओं में इसका प्रयोग है। आबदस्त जो है, आबदस्त ये हर भाषाओं में मिलता है, उर्दू या फारसी में भी आबदस्त है। आब माने जल, दस्त माने हाथ। तो अब यह न कह करके कि हम मल त्याग करने जा रहे हैं या मल को हम साफ कर रहे हैं, लोग कह देते हैं कि आबदस्त कह देते हैं। उससे जरा जो एक विकृत भावना होती है वो हट जाती है, स्वाभाविक है। तो वैसे आब माने जल होता है, दस्त माने हाथ होता है, लेकिन आबदस्त ले मतलब शौच के पश्चात मल को साफ करने को आबदस्त कहा जाता है। तो हल्का सा एक प्रवचन भी कहीं किसी ने शब्द को तोड़ फोड़ करके किया था। वो नाटक वगैरह होता है तो एक प्रहसन भी उसमें होता है, डाल देते हैं। तो एक कोई चापलूस प्रकृति के थे, कोई धनी व्यक्ति, तो किसी को बुलाए थे बड़े भाई अधिकारी को। तो नौकर चाकर से नौकर को बुलाए और कहे कि साहब का सत्कार हो गया। तो उसने कहा, हाँ साहब, खाना खिलाया, 10 से पेशाब किया पीने को। तो वो चौंके, अरे ये क्या कह रहा है मूर्ख। कहे नहीं साहब, ठीक ही तो है, आप उनको बहुत मानते हैं, तो मैंने उनको खाना खिलाया, 10 से अपने हाथों से उनको भोजन खिलाया है। और पेशाब किया पीने को, आब माने जल, पेश माने करना, तो मैंने उनको पीने के लिए जल पेश किया। तो पेश आब, जहाँ जल पेश किया गया हो तो मूतने को सीधे हम न कहते मूत दिए, हम ये कहते हैं कि पेशाब कर दिया, यानी जल पेश कर दिए। तो अब होते होते वो रूढ़ हो गया, लेकिन
पेश आब में, पेशाब में दो शब्द हैं, पेश और आब। आब माने जल, पेश माने पेश करना, प्रस्तुत करना। तो हम जब मूत्र त्याग करते हैं जल ही तो निकालते हैं, लेकिन वो जरा घृणित होता है, इसलिए उसको इस तरह से कह दिया जाता है। तो यह मतलब हमारे संस्कृत में भी है, लौकिक संस्कृत में भी है, चलती भाषा में भी, अन्य भाषाओं में भी है कि जो शब्द जरा बड़े जुगुप्सा वाले होते हैं, घृणा वाले होते हैं, उनको हम उन पर पर्दा डाल देते हैं और उसके साथ शब्दों का एक संस्कार प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसलिए भाई समझना चाहिए। तो यहाँ पुरुष शब्द इसीलिए जरा वेदार्थ कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जो शब्द रखे गए थे वो बाद में रूढ़ हो गए और वर्तमान में उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ हम इस प्रसंग में कहे कि पुरुष, पुरुष का वैसे लौकिक संस्कृत में है मल के अर्थ में प्रयोग, लेकिन यहाँ पुरुष जल के लिए आया है। तो पुरुषात माने जल से, यानी हे इंद्र देवता, तुम चाहे द्युलोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, चाहे अंतरिक्ष लोक में हो, चाहे किसी जल भरे नदी में या समुद्र आदि में हो, वहाँ से तुम शीघ्र हमारे इस यज्ञ में आओ। स्वर्णरात माने स्वर्गलोक में हो, स्वर्णरात माने स्वर्गलोक में हो तो भी तुम हमारे इस यज्ञ में उपस्थित हो, यह आपसे अनुरोध है। परावतः माने तुम दूर देश में हो, चाहे उत माने और, वा माने अथवा, अथवा तुम ऋतस्य सदनात्, अथवा तुम कहीं भी हो। परावतः माने दूर देश में हो अथवा निकट देश में हो। ऋतस्य सदनात्, ऋत कहते हैं यज्ञ के, यज्ञ को जैसे बताया गया है। ऋत माने एक सार्वभौम सत्य भी होता है, ऋत माने जल भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है। तो प्रसंग के हिसाब से हम करेंगे अर्थ। तो यहाँ ऋत माने है यज्ञ और सदन कहते हैं स्थान। तो ऋतस्य सदनात् माने यज्ञ स्थान में, तो हमारे इस यज्ञ स्थल में आओ। आयातु माने आओ। हे इंद्र, तुम जहाँ कहीं भी हो, दूर हो, निकट हो, कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, जहाँ भी हो, वहाँ हमारे इस यज्ञशाला में पधारो। तो हे मरुतों को के साथ रहने वाले इंद्रदेव, हमारे संरक्षण के लिए द्युलोक से, पृथ्वी लोक से, अंतरिक्ष लोक से, जल प्रदेश से, स्वर्गलोक से, दूरस्थ प्रदेश से, निकट प्रदेश से, जहाँ कहीं भी हो वहाँ हमारे यज्ञ स्थल में पधारो, आपसे निवेदन है। पद रूपांतरण है, हे मरुतों के साथ निवासी, मरुतों के संग आओ, जहाँ कहीं भी हो इंद्र देवता, मत विलंब अब लाओ। जल थल नभ यज्ञस्थल में हो, स्वर्ग लोक सुखकारी, भले दूर हो, शीघ्र पधारो, रक्षा करो हमारी। ओम। वेद प्रियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महान इंद्र का गुणगान होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्थूरस्य राजो बृहतो ज ईशेतमुष्टवाम विदधेष्विन्द्रम् यो वाजुनादयति गोमतेषु प्रधुष्टुजानयति वस्यो। अच्छा, इस चौथे मंत्र में वीर वैभवशाली विजेता इंद्र का यशोगान किया गया है, क्योंकि किसी महापुरुष या परम शक्तिमान का हम यशोगान करते हैं तो उसके गुणों का प्रवेश मनोवैज्ञानिक ढंग से स्वतः शरीर में होता जाता है। तो जो देवोपासक होता है वो देवतुल्य बनता जाता है। तो ये प्रशंसा या प्रार्थना जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। प्रार्थना को प्रत्येक धर्म में स्थान दिया गया है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें प्रार्थना न हो। प्रार्थना कोई चापलूसी नहीं है। प्रार्थना उस परम शक्ति की शक्तिमत्ता का स्मरण है, करना और कराना है। और ऐसा करने से जब शक्तिमान से शक्ति की इच्छा करने वाला का संबंध जुड़ जाता है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है कि
उस शक्तिमान की शक्तिमत्ता शरीर में स्वतः प्रवेश करने लग जाती है। उसका शरीर में एक स्थान जमता जाता है, संक्रमण होने लगता है, शक्ति का संक्रमण। तो इसलिए प्रार्थना एक आवश्यक अंग है। ऋषि कह रहा है कि तुम उस इंद्र की प्रार्थना करो, उस परम शक्तिमान की प्रार्थना करो। यह माने जो बृहतः रायः ईशे, जो व्यापक रायः माने धन समृद्धियों का, ईशे माने स्वामित्व करने वाला है। तो समृद्धियों का, शक्तियों का बड़ा व्यापक रूप है। इसको हम इसी एपिसोड में कहते आए हैं, शक्ति के अनंत रूप हैं। इसीलिए रायः बहुवचनांत, रई का बहुवचनांत रूप रायः है, उसका प्रयोग हुआ है। तो इंद्र जो है वो व्यापक शक्तियों का स्वामित्व करने वाला है। और वह इंद्र जो है वायुना, वायुना माने वायु बल से, गोमतीषु, गोमतीषु माने गायों पर विजय प्राप्त करता है। तो अब इसमें कैसे, पहले गो अपहरण होता था बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा धन गोधन था। तो उसमें इंद्र वायुना माने प्राण वायु के बल से, क्योंकि वायु में बड़ा बल होता है। तो वायुना मतलब प्राण वायु, यहाँ पर उसका अर्थ लिया जाता है और लिया गया है भाष्यकारों द्वारा। हम भी उसी अर्थ को कर रहे हैं। यह जो इंद्र वायुना यानी प्राण शक्ति के, प्राण वायु के बल पर गोमतीश वनिश, वे दुष्ट चोर जो कि गायों को चुरा ले जाते थे, उनको वह बलपूर्वक प्राप्त करता है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि प्राण वै इंद्र, आत्मा वै इंद्र, ऐसा भी कहा गया है। और वायु, प्राण वायु से भी हम अर्थ लेते हैं। तो जो प्राण शक्ति या आत्मशक्ति प्राणायाम के बल से अपने गायों का उद्धार करता है। गाय माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियों को काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अनेक विकारों ने ग्रस्त करके क्षीण, शक्तिहीन कर दिया है। हमारे अनुचित खान पान, जिह्वा, लोभवश हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। इंद्रियों में, नेत्रों में, आंखों में, कानों में, नाकों में सर्वत्र एक शक्तिहीनता छा रही है। इंद्रियां हमारी विरोधी विजातीय द्रव्यों द्वारा शक्तिहीन बना दी जा रही हैं, उनका भी अपहरण कर रहे हैं। अथवा काम, क्रोध, लोभ आदि जितने सब विकार हैं खान पान के, ये सब क्या हैं? गोपहारी हैं। हमारे इंद्रियों को हरण कर ले रहे हैं, उनकी शक्तियां छीने ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर इंद्र को प्राण रूप में या आत्मा रूप में देखते हैं तो इस तरह से भी अर्थ करते हैं कि वे इंद्रदेव जो हमारे शरीर में आत्मा या प्राण बनकर के स्थित हैं और जो विरोधी विजातीय द्रव्यों ने या शक्तियों ने हमारे इंद्रियों की शक्ति का या क्षमता का अपहरण कर लिया है, उस का उद्धार वायु के द्वारा यानी प्राण साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा किया जाता है। तो जो प्राण रूप में व्याप्त इंद्र अथवा आत्मा रूप में व्याप्त इंद्र अपने सहयोगी प्राणवायु के द्वारा इंद्रियों की हरण की गई शक्ति को फिर से जीत कर लाते हैं, पुनः इंद्रियों को शक्तिमान बनाते हैं। वे इंद्र महान हैं, उनका आराधन हो। वे युद्धों में जय दिलाने वाले हैं और जय प्राप्त करने वाले हैं। धृष्णुया, जो इंद्र शत्रुओं का धर्षण कर देने वाले यानी उनको रगड़ देने वाले हैं, उनको मसल देने वाले हैं। और जो इंद्र वस्य, वस्य कहते हैं वसु नाम समूहा वस्य, वसु कहते हैं धन को, और धनों का जो समुच्चय होता है उसको वस्य कहते हैं। जो इंद्र धन को लाकर देने वाले हैं विश्व आदि के माध्यम से, वे इंद्र हमारी रक्षा करें। तम इंद्रम विदथेषु अस्तवाम, तम इंद्रम माने ऐसे इंद्र को जिनका गुण अभी वर्णन किया गया है, उनको हम विदथेषु
विदथ कहते हैं यज्ञ, और विदथेश माने यज्ञों में, स्तवाम माने उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके बल विक्रम वैभव आचरण की हम निरंतर यज्ञों में स्तुति करते रहते हैं। तो जो इंद्र महान ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, जो प्राण शक्ति के सहयोग से गायों की प्राप्ति के निमित्त हुए संग्रामों में शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करते हैं, अथवा जो विविध दुष्शक्तियों द्वारा हरण कर ली गई हैं इंद्रियों की शक्ति, ऐसे इंद्रियों की शक्ति को प्राणवायु के रूप में, प्राणायाम साधना के रूप में पुनः लाकर देने वाले हैं और इस प्रकार से गो उद्धार करने वाले हैं, इस रूप में भी हम अर्थ ले सकते हैं कि वे इंद्रदेव जो कि असुरों द्वारा अपहृत गायों का प्राण शक्ति के माध्यम से, बल के माध्यम से उद्धार करने वाले हैं और तत्संबंधी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं, अथवा जो दुर्व्यसनों के द्वारा या अन्य कुप्रवृत्तियों के अधिक प्रवृत्त बलशाली होने के कारण इंद्रियों के बल का अपहरण कर लिए हैं, ऐसी आसुरी शक्तियाँ, ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ जो बढ़ गई हैं, उनको प्राणवायु के माध्यम से जो आत्मा रूप में, प्राण रूप में बैठे हुए इंद्र हैं, वो पुनः शरीर को लाकर देने वाले हैं। ऐसे इंद्र की स्तुति करो। वही है तो जो इंद्र महान ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, जो प्राण शक्ति के सहयोग से गायों की प्राप्ति के निमित्त हुए संग्राम में शत्रु सेना पर विजय पाने वाले हैं, अथवा दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा दिला करके इंद्रियों का उद्धार करने वाले हैं और उनमें शक्ति का संचयन करने वाले हैं, पुनः शक्ति देने दिलाने वाले हैं। ऐसे इंद्र को हम यज्ञों में बुलावें, यज्ञ मंडप में उनकी प्रशंसा करें, उनके स्तोत्र गाएं, उनकी शक्तियों का विवरण प्रस्तुत करें और उससे प्रेरणा प्राप्त करें। वे इंद्र शत्रु दमनकारी और भक्तों को विपुल वैभव प्रदान करने वाले हैं। पद रूपांतरण है ऐश्वर्यों के अधिपति महान, ऐश्वर्यों के अधिपति महान, भक्तों को करते धन प्रदान, गोहेतु युद्ध में जय पाते हैं प्राण शक्ति, जिनकी महान करते हैं दमन, शत्रु बल का युद्धों में मार गिराते हैं, उन इंद्र देवता का हम सब यज्ञ स्थल में गुण गाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र छंद तष्टुप है। शीर्षक है इंद्रोपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपयो नमो नमसिस्तभाजन्निजर्तिवाचम् जनजन्यजध्ये रञ्जसा नः पुरवार उक्थैरेन्द्रम् गृह्णेत सदनेषु होता। इस पांचवें मंत्र में ऋषि ने देवों के सम्राट इंद्र के गुणों का वर्णन किया है और उपासकों को सलाह दी है कि वे अपने यज्ञ भूमि में, कर्मस्थली में इंद्र का आवाहन अवश्य करें। तो इसके लिए प्रथम इंद्र के गुण का गान किया गया है, शक्तिमत्ता को प्रदर्शित किया गया है और तत्पश्चात उनके हेतु प्रार्थना और भक्ति की बात कही गई है। तो नमः ऋजसानः उक्थैः पुरवारः, नमः माने जो नमन योग्य है, ऋजसानः माने जो इंद्र कर्मों को सिद्ध करने वाला है, तथा जो इंद्र उक्थैः पुरवारः, उक्त कहते हैं स्तोत्र को, स्तोत्रों द्वारा वर्णीय है। पुरवारः, पुरमारः माने पुर माने व्यापक और वार माने वर्णीय, स्वीकरणीय। तो ये सब इंद्र का विशेषण है। जो इंद्र नमः माने नमन योग्य है, नमनीय है, और जो ऋजसानः माने कर्मों को सिद्ध करने वाला है, तथा उक्थैः पुरवारः स्तोत्रों द्वारा, पूर्व माने बहुत लोगों द्वारा, वारः माने वर्णीय है, यानी बहुत से लोग जिसको स्तोत्रों से, स्तुति मंत्रों से प्रार्थित करते हैं, ऐसा इंद्र। अस्तभायन
इतना समर्थ है कि अपने सामर्थ्य से अस्तभायन समस्त लोगों को अस्तंभ की तरह संभाले रहता है। उसकी क्षमता का प्रदर्शन है कि जैसे अस्तंभ जो हैं, पिलर्स जो हमें कई मंजिला महल को टिकाए रहते हैं, वैसे वो अखंड ब्रह्मांड को, अनंत लोकों को अपने बल विक्रम से टिकाए रहता है अस्तंभवत। तो अस्तभायन माने स्तंभ की तरह लोगों को आधार देने वाला जो है, यध्यय जो कि यजनीय है, पूज्य है, उसको वाचम जनयन स्तुति वचनों द्वारा उसको जन्म दो, यानी उसको बुलाओ, प्रकट करो। नमस यर्ति, वो इंद्र लोकहितकारी है, और नम माने अन्न भी होता है, नमः माने अन्न भी होता है, और नमस यर्ति वह अन्न को भी प्रदान करता है, वृक्ष आदि के माध्यम से अन्न उपजाता है और लोक को अन्नोत्पादन के लिए प्रेरित करता है। एतादृशः इंद्रम, ऐसे इंद्र को होता सदनेषु, जो होता लोग हैं, आवाहक लोग हैं, स्तुति मंत्रों के द्वारा देवों को बुलाने वाले लोग हैं, वे यज्ञ मंडपों में किरणवीत इंद्र को बुला करके अपने स्तोत्रों को सुना करके आनंदित करें। तो ये इंद्रदेव वंदनीय हैं, कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं तथा स्तोत्रों द्वारा बार बार वर्ण किए जाने योग्य हैं। ये इंद्र लोकों के आधारभूत हैं। यजनशील यजमानों को वर्षा द्वारा अन्न उपलब्ध कराने वाले हैं। ऐसे इंद्र को यजमानगण यज्ञ मंडपों में अपने स्तुति मंत्रों द्वारा आनंदित करें। पद रूपांतरण है, ये इंद्रदेव हैं वंदनीय, कार्यों को सफल बनाते हैं। ये इंद्रदेव हैं वंदनीय, कार्यों को सफल बनाते हैं, आधारभूत हैं, लोगों के उपलब्ध सदन कराते हैं। ऐसे सुरेंद्र स्तुति द्वारा स्तुत्य अमित पूजा पाएं। याजक गण यज्ञ मंडपों में उनको हर्षित करते जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महान इंद्र आवाहक उपासकों के यज्ञ में जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धृषा यदि धृषण्यन्तः सरण्यान् सदन्तो अद्रिमौषिजस्य गोहे आधुरोषाः पास्त्यस्य होताजो नो महान् संवरणेषु वह्निः। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र भले ही प्रचंड हैं, भले ही परम शक्ति संपन्न हैं, लेकिन वे उतने ही सरल भी हैं, और जो भक्ति पूर्वक उनका आवाहन करते हैं, उनके कर्म यज्ञों में, कर्म भूमियों पर वे अवश्य सहायतार्थ प्रस्तुत होते हैं, और वे सौम्य सोमरस का पान करते हैं। भक्ति पूर्वक समर्पित नैवेद्य को स्वीकार करते हैं और उसे प्रसाद बना देते हैं। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंद्र उदार हैं, वे औषिज से गेहे, औषिज कहते हैं, उषिज के पुत्र को औषिज कहा गया है। तो उषिक ऋषि के पुत्र, वो जिसको लोग औषिज कहते हैं, उनके घर में वे अवश्य जाते हैं, क्योंकि वो सीधे साधे हैं और ऋत्विज उनके यहाँ यज्ञ करते कराते हैं। और जब धिषा माने बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक, ध्यानपूर्वक अद्रिम शरण्यन, अद्र कहते हैं वैसे पहाड़ को, पत्थर को, लेकिन यहाँ सोम कूटने वाले पत्थर से तात्पर्य है अद्र का। जब उस भक्त के घर में
सोम कूटने वाले पत्थर शब्द करने लगते हैं और सोम के शोधन के क्षण आ जाते हैं और इंद्र के परम प्रिय सोम, जो कि सौम्यता का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और इंद्र का परम प्रिय पेय है, उसके लिए जब उशिक के घर में जो पुरोहित लोग हैं, पुरोधागण हैं, जो याजक गण हैं, वे जब सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर से शब्द करने लगते हैं, अर्थात सोमलता को कूटकर सोमरस निकालकर उसके शोधन का काल आ जाता है, तब इंद्र अपने परम प्रिय सोमरस की ओर आकर्षित होकर के वहां पर पहुंचते हैं। तो यह न संवर्णेषु बन्ही, तो वे लोग यह न संवर्णेषु बन्ही, जो लोग चाहते हैं कि इंद्र को बुलावें अपने जीवन में, और यदि हम चाहते हैं कि इंद्र हमारे कुशल क्षेम के वाहक बन जाएं, तो हम उशिज के पुत्र औशिज की भांति व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक सोमरस का संपादन करें, शोधन करें और इंद्र को प्रार्थनाएं, विनय, विनती सुना करके सब प्रेम में बुलावें। तो यह न संवर्णेषु बन्ही, वो जो इंद्र, न माने हम सब के लिए, संवर्णेषु, संवर्णेषु कहते हैं पार ले जाने वाले शुभ कर्मों में वन्य रूप है। वन्य माने अग्नि, लेकिन यहाँ पर अग्नि का अर्थ ना होकर के वाहक का अर्थ होगा, क्योंकि वन्य नाम भी इसलिए अग्नि का पड़ा है कि वह देवों के पास यजन के द्रव्य, जो आहुतियां होती हैं, यज्ञ भाग होते हैं, उनको वहन करते हैं, इसलिए उनको वन्य कहा गया है। तो वन्य जो है वो यहाँ पर अग्नि के लिए न उपयुक्त होकर के जो मनुष्य उन इंद्र देव के लिए सोमरस आदि का वहन करते हैं और इंद्र के पास उसको वहन करके प्रस्तुत करते हैं, वे लोग इंद्र के कृपा पात्र बनते हैं और इंद्र उनको संरक्षण देता है। और वे प्रत्येक सौम्य भक्त के घर जो भक्ति रूपी सोमरस प्रस्तुत करता है, वो कैसा भी हो, अमीर गरीब का भेद नहीं रखते हैं, उसके घर में पहुंचते हैं। तो पश्चात से आ हे, ऐसे इंद्र देव जो हैं वो पश्चात से माने यजमान के घर में आ माने भली बात आते हैं और आते रहेंगे। तो उशिक ऋषि के पुत्र के घर में अस्तोतागण स्तुति करते हुए सोम कूटने के लिए तत्पर होते हैं। तब इंद्र वहाँ यह समझ करके कि हमारा प्रिय पेय सोमरस प्रस्तुत होने वाला है, हमारा भक्त सप्रेम हमारा प्रिय पेय प्रस्तुत करने की तैयारी में है, तदर्थ वो जो है सोमरस को कूटने वाले पत्थर के शब्द को हम तक पहुंचा रहा है, यानी हमें इस हेतु प्रेरित कर रहा है कि आपका प्रिय पेय प्रस्तुत हो रहा है, आप हे देव हमारे इस भक्तिपूर्वक प्रस्तुत नैवेद्य के लिए अवश्य आओ। तो ऐसे भाव भरे इंद्र संग्राम में हम मनुष्यों के सहायक होने वाले हैं। याजक द्वारा बुलाए जाने पर वे यजमान के घर अवश्य जाते हैं। वे महान हैं, वे शत्रुओं पर भयंकर क्रोध करने वाले हैं, लेकिन भक्तों के लिए परम सरल हैं और सौम्यता पूर्वक प्रस्तुत प्रत्येक नैवेद्य को ग्रहण करने वाले हैं। पद रूपांतरण है, अस्तोतागण स्तुति करते जब सोम कूटने लग जाते, सिलबट्टे की ध्वनि सुन करके तब इंद्र वहां पर हैं आते। अरे दल पर करते क्रोध प्रबल, अरे दल पर करते क्रोध प्रबल, रण में रक्षक बन जाते हैं, वे हैं महान।
आहूत किए जाने पर घर में आते हैं। वे भक्ति भाव के भूखे हैं। सबल निर्बल, धनी निर्धन उनके दृश्य में कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, इसलिए उनके लिए सौम्य सोमरस, अब सदैव तो सोमरस नहीं मिलेगा, तो यहाँ भक्ति भाव ही सोमरस है। सोम सौम्यता का सूचक है। सौम्यता पूर्वक, भक्त पूर्वक जो तुम समर्पण करोगे, उसका भूखा, उस भाव का भूखा इंद्र, वो सबका स्वामी तुम्हारे घर पर अवश्य आएगा, तुम्हारी कुटिया पर अवश्य पधारेगा, ये विश्वास रखो। इंद्र परम दयालु है, प्रचंड है, लेकिन दयालुता उतनी ही उसमें भरी हुई है। ओम।